नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की कहानी के अगले भाग को इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे। नरेन यानी विवेकानंद सीताराम की पूजा करता था। आंखें मूंदते ही वह अपने में मगन हो जाता था। यह उसके लिए आम बात थी। घरवालों ने समझा कि नरेन ध्यान के लिए पूजा करता है। पूजा के लिए सीताराम की प्रतिमा जरूरी साधन है। लेकिन एक दिन नया ही खेल हुआ। पूजा के बाद बालक नरेन सीधे तबेले में पहुंचा, अपने गुरु और मित्र साइस के पास। उसके लिए साइस ज्ञानी था। उसी से वह देश विदेश की कहानियां सुनता था। नरेन ने देखा कि साइस उदास बैठा है। उसे देखते ही वह फूट पड़ा, नरेन बाबू, विवाह करना है। बुरा, साइस शायद घर में बीवी से झगड़ा करके आया था। उसने विवाह के विरोध में कई बातें बताईं, कई दलीलें पेश की। नरेन को भी लगा कि साइस की बातों में दम है। साइस के ज्ञान से वह प्रभावित था ही, इसलिए झट सोच लिया, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। दूसरे ही पल वह कई सवालों में उलझ गया। साइस की बातें उसके बाल मन में उथल पुथल मचा गई। वह सोचने लगा, तब तो सीता और राम भी दुखी रहे होंगे। उसने सुना भी है, बेचारी सीता तो बहुत दुखी थी। विवाह किया इसीलिए न, वह विवाह नहीं करेगा। लेकिन तब उसके प्रिय सीताराम की मूरत का क्या होगा? वह तो सीता के साथ राम की पूजा करता है। विवाह नहीं करेगा तो सीताराम की एक साथ पूजा कैसे करेगा? सोचना कुछ और करना कुछ, यह कैसे हो सकता है? बालक क्या करे? साइस तो उसका गुरु है। उसके ज्ञान और उपदेश को वह नकार नहीं सकता। मानेगा तो सीताराम की एक साथ पूजा नहीं कर सकता। अकेले राम की पूजा न, सीता को छोड़कर वह राम की पूजा कर ही नहीं सकता। केवल सीता की पूजा करे तो वह कर सकता है, लेकिन घर के लोग मानेंगे नहीं। तब तो उसे सीता राम वाला भजन भी बदलना होगा। वह असमंजस में डूबने उतराने लगा। माँ के पास गया तो रुलाई आ गई। माँ ने गोद में बिठाकर पूछा। उसने आंसू पोंछते हुए अपने मन की पीड़ा सुनाई। माँ असमंजस में पड़ी। अभी बच्चा है और विवाह की बात पर अटक गया। फिर भी हंसते हुए वह बोली, तो क्या हुआ? तू शिव की पूजा कर। शिव की पूजा, यही समाधान है। माँ कहती है तो यही सही। वह शिव की पूजा करके देखेगा, हरज क्या है। सो शाम होते ही वह छत पर गया, हाथ में सीताराम की युगल मूरत लिए। कुछ क्षण चुपचाप खड़ा रहा। मन में हलचल मची थी। कई सवाल फिर मन को मथने लगे थे। लेकिन वह क्या करे? सीताराम को छोड़ना ही होगा। शिव की पूजा करनी होगी। उसने सीता की प्रतिमा को निहारा। कातर आंखों से सीता की आंखों में झांका। वहां किसी तरह का विषाद नहीं दिखा। सीता की आंखें पहले की तरह मुस्करा रही थी, आशीष देती सी। बालक ने खुद को समझाया, मन को कड़ा किया। फिर सीताराम की युगल मूरत को उठाकर फेंक दिया। उसने दोमहले की छत से नीचे झांक कर देखा। माटी की मूरत रास्ते पर गिरकर चूर-चूर हो चुकी थी। नरेन का चेहरा उसके दादाजी से मिलता जुलता था। उसके पैदा होते ही घर में सबने यही कहा था। उसका चेहरा देख पड़ोसी भी यही कहते थे। सब कहते थे, दादाजी ने फिर से जन्म लिया है। नरेन अक्सर दादाजी के बारे में सुनता था। दादा सन्यासी बन गए थे। सन्यासी बनकर वे घर से निकल गए थे। जिस दिन बाबा, नरेन के पिता, का जन्म हुआ उसी दिन घर से निकले तो फिर नहीं लौटे। नरेन घरवालों से यह सब सुनता था। उनसे वह दादाजी के बारे में तरह तरह के सवाल करता था। फिर मन ही मन उनका सन्यासी रूप गढ़ता था। सन्यासी माने गेरुआ पहनो, शिव की तरह घर से निकलो। और क्या, नरेन ने एक दिन घर में गेरुआ कपड़ा खोज निकाला। उसे साधुओं की तरह लपेट लिया और घूमने निकला। माँ को चिंता हुई। उसने नाराज होने के लहजे में टोका, यह क्या है रे
बालक नरेन उमंग में था। ऊंची आवाज में बोला, माँ, मैं शिव बन गया हूँ। माँ समझ गई कि नरेन का नया खेल शुरू हो गया है। नया खेल माने फिर नई शरारत। ये तो होना ही था। उसके कहने पर ही नरेन ने शिव की पूजा शुरू की थी। बाजार से शिव की मूरत खरीद लाया था। सीताराम की पूजा करना छोड़ दिया था, यहाँ तक कि सीताराम की मूरत बाहर फेंक दिया। अब शिव की पूजा करते करते खुद शिव बनने निकल गया। नरेन का जवाब सुनकर माँ हंसी और चुप हो गई। बालक शंका में फंस गया। जोश में बोल तो दिया कि वह शिव बन गया, लेकिन जटा कहाँ है? वह दरवाजे पर रुक गया। कुछ देर तक विचार किया। जवाब मिल गया। बड़े बूढ़ों से सुनी बात याद आई। वे कहते हैं कि गुनी मुनि और साधु ध्यान करते हैं, उसी से उनकी जटा बनती थी। वह बढ़कर लंबी हो जाती थी, इतनी लंबी कि धरती में घुस जाती थी। बरगद गाछ की जटा की तरह नरेन दरवाजे से लौट गया। घूमने निकलने की बजाय ध्यान करने बैठ गया। जटा बिना वह शिव कैसे बनेगा? वह देर तक शिव की मूरत के सामने बैठा रहा। उसने ध्यान लगाने की कोशिश की। बीच बीच में खुद ब खुद उसकी आंख खुल जाती थी। कभी कभी आंख मूंदे ही वह सर पर हाथ फेर लेता था। काफी समय बीता, कुछ न हुआ। वह माँ के पास दौड़ा। माँ, माँ, इतनी देर बैठा, जटा कहाँ हुई? काम में मशगूल। माँ ने समझाया, एक आध घंटे या दिन में जटा नहीं हुई, कई दिन लगते हैं। तो इसका माने है कि कई कई दिन ध्यान में बैठना होगा। वह ठीक से ध्यान करेगा तभी जटा बढ़ेगी ना। लेकिन मन जटा में अटकता है तो ध्यान ठीक से नहीं होता। वह क्या करे? काफी विचार के बाद नरेन ने सोचा, चलो यही सही। गेरुआ कपड़ा पहनने भर से नहीं होगा, ठीक से ध्यान करना अधिक जरूरी है। कई दिन बीते। उसने खूब ध्यान किया। पहले हर रोज तय समय पर बैठने की आदत डाली। फिर बैठते ही मन को अटल और शांत रखने का अभ्यास किया। फिर भी जटा नहीं बढ़ी, लेकिन वह धीरज धारण करना सीख गया। ध्यान में बैठकर तन्मय होना सीख गया, वह भी जब चाहे तब। अब वह आंख मूंदते ही बाहर की सुध-बुध खो देता था। शरारत सूझती तो खेल खेल में भी वह ऐसा करता था। पहले शरारत के इस खेल में चेहरा तन जाता था, चेहरा कठोर बना रहता था, उससे बेचैनी छलकती रहती थी। अब उसी चेहरे पर मन की शांति झलकती थी। धीरे धीरे वह गेरुआ पहनने और जटा बढ़ाने की बात भूल गया। उसने इस बारे में माँ से पूछना भी छोड़ दिया। बहुत दिन बाद माँ को मालूम हुआ कि नरेन बदल गया है। हुआ यह कि एक दिन सुबह वह चुपके से ऊपर गई, यह देखने कि नरेन शिव की कैसे पूजा करता है। नरेन पूजा घर में नहीं था, वह छत पर गई। नरेन छत के एक कोने पर बैठा था, आंखें मूंदे वह ध्यान में मगन था। उसके सामने कोई मूरत नहीं थी। माँ सोच में पड़ गई, अरे ये कैसी पूजा? पूजा है कि खेल? वह चुपचाप नीचे चली आई। पूजा के बाद नरेन जलपान के लिए बैठा। तब माँ ने पूछा, नरेन, तूने शिव की पूजा छोड़ दी क्या? खाते हुए नरेन ने कहा, माँ, मैं पूजा तो करता हूँ, उसके लिए अब माटी की मूरत की जरूरत नहीं रही। माटी की मूरत? नरेन यह क्या कह रहा है? माँ उसका चेहरा देखती रह गई। माँ को माटी की मूरत की तरह चुप देख नरेन मुस्कुराने लगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यह थी स्वामी विवेकानंद की बचपन की घटनाएं। अगली कहानी में हम इससे आगे की घटना के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।